Let's start our basics of coordinate geometry. तो पहला हम लोग नंबर लाइन, सब लोग पता है क्या नंबर लाइन क्या होता है? नंबर लाइन के बारे में सभी लोग को पता है क्या? बहुत अच्छा। नंबर लाइन क्या होता है? एक लाइन होता है ना? और इस लाइन की खासियत क्या होती है? क्या होती है नंबर लाइन खासियत? नंबर लाइन की खासियत ये होती है प्यारे बच्चों कि नंबर लाइन जो है ना एक प्लेन को टू पार्ट्स में डिवाइड करती है ना। थोड़ा सा अब हम लोग चीजों को अपग्रेड होकर के पढ़ेंगे, है ना, क्योंकि नंबर लाइन तुम बचपन में भी पढ़े, छोटे क्लास में जूनियर सेक्शन में, है ना। अब हम लोग थोड़ा सीनियर सेक्शन की तरह पढ़ेंगे इसको। तो नंबर लाइन एक्चुअली क्या करता है, एक प्लेन को, जैसे ये बोर्ड है हमारा, ये क्या है? प्लेन है ना। इस प्लेन को ये नंबर लाइन क्या करता है? टू पार्ट्स में डिवाइड कर देता है, कर दिया ना। तो नंबर लाइन क्या कर रहा है, किसी भी प्लेन को टू पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है ना, अपर पार्ट और लोअर पार्ट। ठीक है, इतना पता है। दूसरा चीज नंबर लाइन के बारे में हम लोग जाने थे कि नंबर लाइन के सेंटर में एक बॉक्स होता है 0, और इसके राइट साइड में पॉजिटिव नंबर्स होता है और इसके लेफ्ट साइड में, ठीक है। तो हम लोगों को ये नंबर लाइन के बारे में इतना बेसिक्स पहले से पता है सब लोगों को। इतना जिसको पता है उसको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री सिमेट्री समझने में कोई दिक्कत आने वाला नहीं है, ठीक है। तो नंबर लाइन प्लेन को टू पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। नंबर लाइन के सेंटर में 0 रहता है। नंबर लाइन के राइट साइड में पॉजिटिव नंबर होता है। पॉजिटिव का मतलब ये होता है एज वी गो राइट वर्ड वी आर एडिंग नंबर्स, एज वी गो लेफ्ट वर्ड वी आर सब्ट्रैक्टिंग नंबर्स, ठीक है। जैसे जैसे राइट वर्ड जा रहे हैं नंबर में हमको सीनियरिटी मिलेगा, है ना। और जैसे नंबर में हम लोग लेफ्ट वर्ड जाएंगे नंबर बिकम्स स्मॉलर स्मॉलर एंड स्मॉलर, ठीक है भाई। समझ में कोई परेशानी है? बहुत अच्छी। आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग क्या करते हैं, इस सेंटर पर एक और लाइन ड्रॉप करते हैं, ठीक है। तो हमारे पास सपोज करते हैं कि एक ये लाइन है, ठीक है भाई, और दूसरा लाइन है, और हम लोग ये एज्यूम करते हैं कि बोथ लाइंस आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। आर यू वेरी फेमिलियर विद द परपेंडिकुलर टर्म? एक लाइन ऐसा है, इस पर कोई ऐसा लाइन हम लोग ड्रॉ किए और ये एंगल 90 डिग्री का अगर बना रहा, तो बोथ द लाइंस आर सेड टू बी परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ठीक है भाई, कोई दिक्कत? परपेंडिकुलर को हम लोग शॉर्ट में ऐसा लिख देते हैं, ठीक है। इसका मतलब होता है 90 डिग्री का एंगल और इसका मतलब होता है परपेंडिकुलर, ठीक है। तो हम लोग दो लाइन यहाँ एज्यूम किए हैं। एक जो हमारा पहले चीज को हम लोग नंबर लाइन की तरह ट्रीट करते थे, जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है ये पोजीशन हम लोग 0 का लेते थे इन केस ऑफ नंबर लाइन। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में इस पॉइंट को ओरिजिन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? इसका नाम याद रखना। देखिए भाई, नंबर से ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बताना इसीलिए जरूरी है, कुछ चीज समझना जरूरी है। क्लास 9th के जो बच्चे हैं उनको जब पहला चैप्टर मोशन पढ़ने के लिए मिलेगा तो पूरा का पूरा मोशन जो है कैन बी प्लॉटेड ऑन कोऑर्डिनेट सिस्टम। उसी तरह से जो बच्चे क्लास 10th के हैं पूरा का पूरा लाइट चैप्टर कैन बी प्लॉटेड ऑन कोऑर्डिनेट सिस्टम, है ना। तो इसीलिए ये जानना बहुत ही जरूरी, ठीक है। और जब तुम इसको समझोगे, इसको जानोगे, तो तुम्हारे लिए वो चीजें, वो चैप्टर फिजिक्स का बहुत इंटरेस्टिंग होगा, है ना। तो ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है इसको क्या बोलते हैं हम लोग? ऑरिजिन ऑफ द कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बोलते हैं। क्लियर हो गया? ऑरिजिन ऑफ द कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, इसको ऐसे समझने से एक नंबर लाइन, ये नंबर लाइन अभी कैसा था? हॉरिजॉन्टल। इसी नंबर लाइन को हम लोग क्या करें, एंटी क्लॉकवाइज घुमाएं और वर्टिकल में खड़ा कर दें। एक नंबर लाइन ऐसा इमेजिन करना, इमेजिन करना है एक नंबर लाइन जो हम लोग बचपन से ड्रॉ करते जा रहे हैं, हमेशा एक हॉरिजॉन्टल लाइन होता था, कभी भी वर्टिकल कोई नंबर लाइन ड्रॉ नहीं किया होगा। हम लोग क्या कर रहे हैं, इस नंबर लाइन को जो हॉरिजॉन्टल फॉर्म में था उसको हम लोग एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करके वर्टिकल फॉर्म में लाते हैं। जब इसको हम लोग ऐसा लाएंगे तो ये अपर पार्ट क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा, क्योंकि इधर ये पॉजिटिव था,
इसको हम लोग ऐसा रोटेट कर रहे हैं क्लॉक एंटी क्लॉकवाइज, सॉरी एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करके यहाँ लाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये आर्म पॉजिटिव हो जाएगा ना, और ये आर्म क्या है हमारा बचपन से निगेटिव है, तो ये क्या हो जाएगा, ये किसी को समझने में परेशानी, बहुत अच्छे, तुम्हें कोई परेशानी नहीं हुई, तुम्हें कुछ नहीं लगेगा, तुम नया सीख रहे हो, बस तुम चुटकियों में सब सीख जाओ, है ना। और ये जो है इस लाइन को हम लोग एक्सिस बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ध्यान देना है बस, इसको बोलते हैं क्या, एक्सिस, इसको भी बोलते हैं एक्सिस। बोथ द लाइन इन द कोऑर्डिनेट सिस्टम आर कॉल्ड एक्सिस, ठीक है। जो हॉरिजॉन्टल लाइन होता है इसको एक्स एक्सिस बोलते हैं, बाय डिफॉल्ट इसका ये नेम है ना, क्या बोलते हैं इसको, एक्स एक्सिस, ठीक है। कई सारा बुक में इसका अलग से एक नाम होता है, उसको एब्सिसा बोलते हैं, ठीक है। अभी ज्यादा जो दिक्कत कर रहा है तुमको उस पर दिमाग में ज्यादा लोड नहीं लेना, ठीक है। और जो वर्टिकल लाइन है इसको हम लोग वाई एक्सिस बोलते हैं, ठीक है, क्या बोलते हैं इसको, इसको बहुत सारा बुक्स ऑर्डिनेट भी लिखता है, ठीक है। तो एब्सिसा और ऑर्डिनेट, ठीक है भाई, क्लियर हो गया। तो वाई एक्सिस को हम लोग ऑर्डिनेट बोल रहे हैं, एक्स एक्सिस को हम लोग एब्सिसा बोल रहे हैं, ठीक है। एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर, इज इट ओके। जैसा एक नंबर लाइन जो था वो पूरा प्लेन को टू पार्ट्स में डिवाइड कर रहा था, ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस जो है ये कितना पार्ट्स में डिवाइड करेगा, 4 पार्ट्स, कितना पार्ट्स में डिवाइड करना है, अब ध्यान देना है, चलिए भाई ध्यान दीजिए। अभी हम लोग क्या देखें, हम लोग देखें एक्स एक्सिस को जो है हम लोग रोटेट कर रहे हैं, थोड़ा देखो इसको अच्छे से देखेंगे, इमेजिन करेंगे, समझेंगे तो ये तुम्हारे लिए हो जाएगा बहुत ही आसान, है ना, और एक पैटर्न तुम्हारे दिमाग में सेट होगा, क्योंकि ये सारा चीज जो है एक लॉजिक पर काम करता है। तो इसको हम लोग क्या कर रहे हैं, रोटेट कर रहे हैं, और रोटेट कैसे कर रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज कर रहे हैं। अब देखो इसको हम लोग एक्स एक्सिस को रोटेट करके ले गए साथ, यही हमारे लिए वाई एक्सिस का बना फॉर्म, ठीक है। और ये निगेटिव था, ये पॉजिटिव था, सॉरी, ये पॉजिटिव जो था यही जाकर के यहाँ क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। अब तुमको ये याद रखने में जरा भी परेशानी नहीं होगी कि वाई एक्सिस का किधर पॉजिटिव है और एक्स एक्सिस का किधर पॉजिटिव, ठीक है। जस्ट यू हैव टू रोटेट द एक्स एक्सिस एंटी क्लॉकवाइज, है ना। अब देख रहे दूसरा चीज, अब देखो कि कोऑर्डिनेट सिस्टम में जो ये जो पार्ट है ना, इसको कितना पार्ट्स में डिवाइड किया, 4 पार्ट्स में। ये ईच पार्ट जो है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्वाड्रेंट बोलते हैं, क्या बोलते हैं, क्वाड्रेंट बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ठीक है, क्वाड्रेंट बोलते हैं। ये एक सेक्शन हुआ, ये दूसरा हुआ, ये तीसरा हुआ और ये चौथा, तो ये ईच पार्ट जो है इज कॉल्ड क्वाड्रेंट ऑफ द कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, क्लियर हो गया। अब देखना है, अब तुम्हारे दिमाग में अगर कभी कंफ्यूजन आए, जो होता है कि क्या क्वाड्रेंट का जो ना, देखो भाई इसका पैटर्न जो है इसी पैटर्न में होता है, ये इसी पैटर्न में, इसको ध्यान रखना है। अब तुमको इसमें हो सकता है कभी कंफ्यूजन हो, तो नहीं होगा, कैसा नहीं होगा, आपको ध्यान रखना। तुम्हारे मन में तुमको आएगा कहीं ये फर्स्ट क्वाड्रेंट जो है, ये फोर्थ क्वाड्रेंट जो, कहीं ये सेकेंड तो नहीं था, ऐसा तुम्हारे दिमाग में कंफ्यूजन होना शुरू होगा, ठीक है। जब तुम इसको फर्स्ट ले रहे हो, इसको सेकंड ले रहे हो, थर्ड का तो पोजीशन फिक्स रहेगा, लेकिन फोर्थ और सेकंड में गड़बड़ हो जाता है, क्योंकि तुम क्लॉकवाइज लो चाहे एंटी क्लॉकवाइज लो, जो थर्ड है इसका पोजीशन तो फिक्स रहेगा, है ना, लेकिन सेकंड और फोर्थ का पोजीशन रिवर्स हो जाता है। तो ये तुम्हारे दिमाग में कंफ्यूजन नहीं आएगा, उसका तरीका ये है कि तुमको हमेशा ये याद रखना है कि जो एक्स एक्सिस था उसको हम लोग रोटेट कैसा किए थे, एंटी क्लॉकवाइज किए थे ना, उसी पैटर्न में क्वाड्रेंट भी होता है, और ये इसी कारण से होता है, समझ में आई। इसीलिए इसके पीछे का रीजन ये है कि क्वाड्रेंट का नाम तो ऐसा भी लिख सकते थे, क्लॉकवाइज भी लिख सकते थे, लेकिन क्योंकि इसको रोटेट हम लोग एंटी क्लॉकवाइज किए हैं, तो क्वाड्रेंट भी उसी ऑर्डर में लिखा जाता है। तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया, ये हमारा सेकेंड क्वाड्रेंट हो गया, ये हमारा थर्ड क्वाड्रेंट हो गया, और ये हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट हो गया। कोई दिक्कत है इसमें, यहां तक समझने में किसी परेशानी है भाई। तो किसी भी प्लेन में जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का एक्सिस है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, ये पूरा प्लेन को कितना पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, 4 पार्ट्स में। जैसा एक नंबर लाइन था, नंबर लाइन डिवाइड्स द प्लेन इनटू 2 पार्ट्स। सिमिलरली एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, यानी कोऑर्डिनेट सिस्टम ऑफ द कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, एक्सिस ऑफ द कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री डिवाइड्स द प्लेन इनटू 4 पार्ट्स। ईच पार्ट इज कॉल्ड क्वाड्रेंट ऑफ द कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ठीक है। और इसका नाम कैसे रखते हैं हम लोग,
एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रखते हैं, हमेशा ये याद रखना है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में नहीं रखते। ठीक है, अब देखना है दूसरा चीज, फर्स्ट क्वाड्रेंट जो है इसमें एक्स एक्सिस का जो वैल्यू है वो क्या है और वाई एक्सिस का जो वैल्यू वो क्या है। इसको हम लोग क्या करते हैं, अब देखना कभी भी जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो है इसमें कोऑर्डिनेट्स लिखते हैं। कोऑर्डिनेट्स क्या होता है इसको समझना है ना, कोऑर्डिनेट्स क्या होता है, एक्स का वैल्यू और वाई का वैल्यू, इसको हम लोग बोलते हैं कोऑर्डिनेट। समझ में आ गई बात, टर्म से परेशान नहीं होना। कोऑर्डिनेट क्या होता है, अगर ऐसा एक्स कॉमा वाई लिखा होगा, ये क्या है कोऑर्डिनेट्स, यानी पहला वैल्यू जो होगा ये बाय डिफॉल्ट एक्स का ही वैल्यू होगा, ये अंडरस्टूड है। अगर कहीं लिखा हुआ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में 5,7, it means 5 is the value that lie on the x axis and 7 is the value that lie on the y axis। ये by default है, ये तुमको अलग से नहीं लिखेगा it is the value of x and it is the value of y, ऐसा नहीं लिखेगा, it is widely understood। समझ बात आ गई। तो 5 किसका वैल्यू होगा, x एक्सिस पे कोई वैल्यू होगा, और 7 जो होगा ये कहां वैल्यू होगा, y एक्सिस पे डाइवर्ट करने वाला कोई वैल्यू होगा। अब इसमें पूछेगा एब्सिसा, ये एब्सिसा का वैल्यू है, ये ऑर्डिनेट का वैल्यू। क्लियर हो गया। चलिए भाई, अब ध्यान देना है कि अगर x और y के टर्म में लिखा हुआ है तो साइन भी x और y के टर्म में ही लिखा जाता है, यानी कहीं अगर प्लस कॉमा प्लस लिखा हुआ है इसका मतलब है ये x का वैल्यू है साइन का और ये y का वैल्यू है साइन। कोई दिक्कत है क्या। तो अब देखिए फर्स्ट क्वाड्रेंट में जब हम लोग आते हैं तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में x का वैल्यू क्या है, पॉजिटिव है, y का वैल्यू क्या है, दैट्स वाई फर्स्ट क्वाड्रेंट इज आल्सो कॉल्ड पॉजिटिव क्वाड्रेंट बिकॉज द ऑर्डिनेट्स ऑफ द फर्स्ट क्वाड्रेंट ऑलवेज पॉजिटिव एंड पॉजिटिव, यानी x का वैल्यू फर्स्ट क्वाड्रेंट का क्या होगा, हमेशा पॉजिटिव ही होगा, और y का वैल्यू फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव ही होगा। इसीलिए इसको हम लोग पॉजिटिव क्वाड्रेंट भी बोलते हैं। क्लियर हो गया। जब हम लोग आते हैं सेकेंड क्वाड्रेंट में, तो सेकेंड क्वाड्रेंट में इसको हम लोग ध्यान देना थोड़ा सा यहां पर, क्या इसको हम लोग निगेटिव पॉजिटिव लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, या फिर हम लोग इसको पॉजिटिव निगेटिव लिखना चाहिए, निगेटिव पॉजिटिव लिखना चाहिए, ये नहीं लिख सकते हैं। क्यों नहीं लिख सकते हैं, पहला वैल्यू किसका लेंगे, x का लेंगे, तो पहला वैल्यू x का क्या है, इधर निगेटिव है, सेकेंड वैल्यू पॉजिटिव लेंगे जो y एक्सिस का है, तो हम लोग इस ऑर्डर में इसको नहीं लिख सकते हैं। समझ बात आ गई। यानी सेकेंड क्वाड्रेंट कैन आल्सो बी कॉल्ड निगेटिव पॉजिटिव क्वाड्रेंट। क्यों बोलते हैं, क्लियर हुआ, क्योंकि निगेटिव वैल्यू होगा x का और पॉजिटिव वैल्यू होगा y का, दैट्स व्हाई दिस क्वाड्रेंट इज कॉल्ड निगेटिव पॉजिटिव क्वाड्रेंट। क्लियर हो गया। अब हम लोग आते हैं थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में तुम लोग अपने से बताओ क्या होना चाहिए, शाबाश, जैसा फर्स्ट क्वाड्रेंट पॉजिटिव पॉजिटिव होता है उसी तरह से थर्ड क्वाड्रेंट निगेटिव निगेटिव क्वाड्रेंट होता है, क्योंकि इसमें x का ही वैल्यू निगेटिव है और y का ही वैल्यू निगेटिव है। क्लियर हो गया। अब आते हैं हम लोग फोर्थ क्वाड्रेंट में, क्या होगा, पॉजिटिव निगेटिव होगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि x का वैल्यू इसमें पॉजिटिव है और y का वैल्यू इसमें निगेटिव है, इसको हम लोग निगेटिव पॉजिटिव नहीं लिख सकते। ठीक है, इसी ऑर्डर में लिखना पड़ेगा, क्योंकि पहला वैल्यू x का है, दूसरा वैल्यू y का है। चलिए भाई, इतना समझ में आ गया। चलो अब हम लोग कुछ एग्जाम्पल देते हैं और पूछते हैं, यू हैव टू आंसर इट। ठीक है, चलो एक कोऑर्डिनेट है हमारे पास -6 और 5, ये किस क्वाड्रेंट में जाएगा, सोच के बताना है। हाँ, इसमें उसमें नहीं बताना है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, यू हैव टू मेंशन द नेम ऑफ द क्वाड्रेंट। ठीक है, अब ध्यान देना है क्या कि भाई 6 क्या है, निगेटिव है, 5 क्या है, पॉजिटिव है। निगेटिव पॉजिटिव क्वाड्रेंट कौन होता है, सेकेंड क्वाड्रेंट होता है। तो ये नंबर कहाँ लाई करेगा, ये पॉइंट, देखो ये क्वाड्रेंट जो होता है हमेशा पॉइंट का होता है। ये क्वाड्रेंट जो होता है किसका होता है, क्वाड्रेंट जो होता है किसका होता है, पॉइंट का होता है। पूरा का पूरा जो ज्योमेट्री हम लोग पढ़े हैं ना, पूरा का पूरा ज्योमेट्री को हम लोग नंबर से खेल सकते हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री यही करता है ना। इससे पहले जो तुम पढ़े दोनों को अलग अलग पढ़े, नंबर्स को अलग पढ़े, अरिथमेटिक में पढ़े, और ज्योमेट्री को अलग पढ़े। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या करता है, ये तुमको नंबर्स के साथ ज्योमेट्री में खेलने का मौका देता है ना। अब तुम ज्योमेट्री को बेटर एंजॉय करोगे जैसे तुम पहले कर रहे थे।
अब देखते हैं आगे, एक दो एग्जांपल और हम लोग लेते हैं। -5 है और -7 है, किस क्वाड्रेंट में जाएगा? ये थर्ड क्वाड्रेंट में जाएगा। क्यों जाएगा? क्योंकि ये भी निगेटिव, ये भी निगेटिव, निगेटिव निगेटिव क्वाड्रेंट कौन सा है भाई? थर्ड क्वाड्रेंट है। तो निश्चित तौर पर ये जो पॉइंट है, क्यों पॉइंट क्यों बोल रहा हूं इसको? अभी बताया कि जो हम लोग कोऑर्डिनेट्स लिखते हैं किसका वैल्यू लिखते हैं? पॉइंट का लिखते हैं। इसको हम लोग समझेंगे अभी ऐसा क्यों लिखते हैं, है ना। तो ये पॉइंट कहाँ लाई करने वाला है? थर्ड क्वाड्रेंट में कहीं भी जाए, लेकिन थर्ड क्वाड्रेंट में ही आने वाला है। क्लियर हो गया? चलिए भाई, अब है एक हमारे पास 5 -7, ये किधर जाएगा? फोर्थ में जाएगा, क्योंकि पहला जो x का वैल्यू ये पॉजिटिव है, जो y का वैल्यू ये निगेटिव है। तो क्योंकि ये पॉजिटिव निगेटिव हमारे पास कोऑर्डिनेट्स है, तो पॉजिटिव निगेटिव कोऑर्डिनेट्स किसका होता है? फोर्थ क्वाड्रेंट का होता है। इसीलिए इस तरह का जो कोऑर्डिनेट्स है वो कहाँ लाई करने वाला है? फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करने वाला है। यहां तक समझने में किसी कोई परेशानी है? और बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है, नहीं लग रहा? आगे तुम्हें पूरा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बहुत इंटरेस्टिंग लगने वाला है ना। चलिए थोड़ा आगे बढ़े हो। चलिए, तो अभी हम लोग थोड़ा सा देखते हैं कि जो कोऑर्डिनेट्स है हमारा, कोऑर्डिनेट जो है हमारा, जैसे x, y के फॉर्मेट में हम लोग इसको लिखते हैं बाय डिफॉल्ट। तो पहला वैल्यू जो होगा हमेशा क्या होगा? x का वैल्यू होगा, और जो सेकंड वैल्यू होगा क्या होगा? y का वैल्यू होगा। अब सपोज करो कि अगर यहाँ गिवन है 3, 4, इसका मतलब 3 किसका वैल्यू है? पॉइंट जो है हम लोग प्रीवियस क्लासेस में देखे थे ज्योमेट्री में, जो पॉइंट को हम लोग डिनोट करते थे, कैसे करते थे? किसी भी कैपिटल लेटर से, है ना। तो अगर ये पॉइंट है तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो पॉइंट P जो है उसका कोऑर्डिनेट्स क्या है? 3, 4 है। 3 इज द वैल्यू ऑफ x, 4 इज द वैल्यू ऑफ y। अब इस पॉइंट को हमको लोकेट करना है कि कोऑर्डिनेट सिस्टम में, प्लेन में, ये पॉइंट का लोकेशन क्या है ना। देखो भाई, जब तुम इसको समझोगे ना, तो पूरा का पूरा जो जीपीएस सिस्टम होता है, जीपीएस समझते हैं सब लोग ना, ग्लोबल पोजिशन सिस्टम जो है, या गूगल पे हम लोग मैप देखते हैं ना, गूगल मैप देखते हैं, तो पूरा का पूरा गूगल मैप जो है, या पूरा का पूरा जीपीएस सिस्टम जो है ना, बेस्ड ऑन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। अगर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री नहीं होता तो आज तुम्हारे पास जीपीएस नहीं, आज तुम्हारे पास गूगल मैप नहीं होता, ठीक है। तो पूरा का पूरा गूगल मैप या पूरा का पूरा जीपीएस जो है वो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का ही दिया होता, समझ गए? इससे समझ में आ रहा कितना इंपॉर्टेंट है ये। अब देखिए भाई, तो अब है कि ये पॉइंट लोकेशन धरती पर, मान लो पूरे अर्थ पर जीपीएस जो तुमको बताता है, कैसे पता करते हैं? मान लेता हूं कि कोई पॉइंट P है और उसका वैल्यू जो है, यहां पर जो हम लोग वैल्यू लेते हैं x और y लेते हैं, है ना। जीपीएस में ये लॉन्गिट्यूड्स और लैटिट्यूड्स के रूप में रहता है। एक को x का वैल्यू मान लो, एक को y का वैल्यू मान लो, है ना। ऐसे ही काम करता होगा, x और y की जगह उसमें लॉन्गिट्यूड्स लैटिट्यूड्स रहता है, ठीक है। अब मान लेते हैं यहाँ पर 3 और 4 है। 3 किसके लिए वैल्यू है? तो x एक्सिस पे आओ, ये x एक्सिस है हमारा, इस पर 3 कहाँ है? इसको हाईलाइट कर लेते हैं, और हाईलाइट करने का तरीका ये है, कॉपी में जब भी हाईलाइट करना है, पॉइंट लोकेट करके उसको एक सेकेंड सर्कल से इनसर्कल कर देना, ये तरीका होता है, तब ताकि जो एग्जामिनर है उसको ढूंढना ना पड़े कहां पर पॉइंट लोकेट किया गया। यू हैव टू इनसर्कल द गिवन पॉइंट, ठीक है। सेकेंड क्या है? 4 है। 4 कहां पर ढूंढना है हमको? y एक्सिस पे। y एक्सिस पे यहां है, ऊपर है, क्योंकि ये -4 है, ये पॉइंट है हमारा 4, इसको ऐसा करके इनसर्कल करो, ठीक है। क्लियर हो गया? लेकिन यहां पर तो 2 पॉइंट्स हो गया। अभी ये क्या है ना, एक सिंगल पॉइंट का कोऑर्डिनेट है। अब है ये तो 2 पॉइंट्स हो गया, तो सिंगल पॉइंट का लोकेशन फाइंड करने के लिए क्या करते हैं? वी सिंपली ड्रॉ 2 परपेंडिकुलर्स, वन ऑन x एक्सिस एंड अनदर ऑन y एक्सिस। अब दो क्वेश्चन है कि x एक्सिस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, इट इज ऑलरेडी ड्रॉन, y axis is perpendicular to x axis. No, we have to draw a second perpendicular passes through the point 3, passes through the value of x, and we have to draw a perpendicular on y axis passes through the value of y. तो y वैल्यू का y का वैल्यू यहाँ क्या दे रखा है? 4, यानी इस पॉइंट पर एक परपेंडिकुलर हम लोगों को क्या करना है? ड्रॉ करना है। क्या करना है? एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। किधर किधर करना है?
इधर ड्रॉ करना है, किधर करना है, इधर ड्रॉ करना है भाई, वाई एक्सिस पे ड्रॉ करना है, पासिंग थ्रू, हाँ, पासिंग थ्रू पॉइंट, दिस पॉइंट, ठीक है। नाउ वी हैव टू ड्रॉ अगेन परपेंडिकुलर टू वाई एक्सिस एंड पैरेलल टू एक्स एक्सिस, है ना। अब देखो ये जो पॉइंट है ये क्या है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। ये क्या पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन नहीं है, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो है ना, ये इसको हम लोग बोलेंगे ये है पॉइंट P और इसका वैल्यू है 3,4, ठीक है। अब देखो इसका 3,4 क्या है, अब कोई पॉइंट दिया हुआ है, ये है कि तुमको कोऑर्डिनेट दिया हुआ है तो पॉइंट का लोकेशन कैसे निकालेंगे। अब है कि पॉइंट का लोकेशन दिया हुआ है तो कोऑर्डिनेट कैसे निकालें, पहला क्वेश्चन ये था। ये क्लियर हो गया सबको, बना लो फटाफट सब लोग जल्दी से, है ना। ये जो हम लोग सीखे अभी क्या सीखे कि अगर कोऑर्डिनेट्स दिया हुआ हो तो पॉइंट कैसे फाइंड करेंगे, लोकेशन कैसे फाइंड करेंगे। अब है कि लोकेशन दिया हुआ रहेगा, उसके कोऑर्डिनेट्स कैसे फाइंड करें, भाई उसका कोऑर्डिनेट होगा क्या, है ना। तो चलिए भाई हम लोग समझते हैं एक दूसरे एग्जांपल से। सपोज करता हूं कि यहां पर एक पॉइंट दिया हुआ, पॉइंट C, ये कोऑर्डिनेट सिस्टम है, इस कोऑर्डिनेट सिस्टम में एक पॉइंट यहां गिवन है C। तो इसमें दो क्वेश्चन आ रहा है। पहला क्वेश्चन कि इसका कौन सा क्वाड्रेंट है, ये कौन सा क्वाड्रेंट है भैया, निश्चित तौर पर थर्ड क्वाड्रेंट है। ये थर्ड क्वाड्रेंट जो है निगेटिव निगेटिव क्वाड्रेंट होता है ना। अब है कि पहला चीज तो हम लोग को पता चल गया कि थर्ड क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट भी बहुत बड़ा है। एग्जैक्ट पॉइंट लोकेशन क्या है इसका, ये है, इसका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कोऑर्डिनेट्स क्या होगा। तो हम लोग क्या करते हैं, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं इससे कहा y एक्सिस पर, और एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं किस पर, x एक्सिस पर। तो जब हम लोग ऐसा दो परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो y एक्सिस पर इसका परपेंडिकुलर ड्रॉ करने पे क्या वैल्यू आ रहा है और x एक्सिस पे इसका परपेंडिकुलर ड्रॉ करने पे क्या वैल्यू आ रहा है, ठीक है। तो पहले हम लोग किसका वैल्यू लिखेंगे, x का वैल्यू लिखेंगे तो -3, फिर लिखेंगे y का वैल्यू क्या होगा -3। अगर कोई पॉइंट दिया हुआ तो कोऑर्डिनेट सिस्टम लिखने के लिए आया, उसका कोऑर्डिनेट ऐसे लिखते हैं, पॉइंट लोकेशन है, जस्ट ड्रॉ परपेंडिकुलर ऑन x एक्सिस, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, राइट इट, जस्ट ड्रॉ अ सेकंड परपेंडिकुलर टू y एक्सिस, फाइंड आउट द वैल्यू, राइट इट हियर, दिस इज द कोऑर्डिनेट ऑफ दैट गिवन पॉइंट। क्लियर हो गया। तो हम लोग दो चीज सीखे अभी, पहला कि अगर हम लोगों को कोऑर्डिनेट्स दिया हुआ है तो पॉइंट कैसे ड्रॉ करेंगे, और अगर पॉइंट का लोकेशन दिया हुआ है तो कोऑर्डिनेट्स कैसे फाइंड करेंगे। क्लियर हो गया यहाँ तक में, यहाँ तक में कोई दिक्कत है क्या किसी को, फटाफट बना लीजिए। ये है हमारा कोऑर्डिनेट सिस्टम। कोऑर्डिनेट सिस्टम में जो ये ओरिजिन से पास करने लाइन है एक्स एक्सिस, इसके अगर हम लोग अपवर्ड जाएंगे तो वैल्यू क्या होता है, पॉजिटिव होता है ना। अगर इसके डाउनवर्ड जाए तो जितना डाउनवर्ड जाएंगे उतना निगेटिव होता जाएगा, वैल्यू उतना स्मॉलर होता जाएगा, दो चीज है। और जितना अपवर्ड जाएंगे वैल्यू उतना ग्रेटर होता जाएगा। अगर इसके हम लोग लेफ्टवर्ड जाएं, जितना लेफ्टवर्ड जाएंगे क्या होगा, निगेटिव होता जाएगा, और जितना राइटवर्ड जाएंगे वैल्यू क्या होगा, यानी y एक्सिस के राइट साइड वैल्यू क्या हो रहा है, पॉजिटिव हो रहा है, इसके लेफ्ट साइड वैल्यू क्या हो रहा है, नेगेटिव हो रहा है। अपवर्ड वैल्यू क्या हो रहा है, पॉजिटिव हो रहा है, डाउनवर्ड वैल्यू क्या हो रहा है, नेगेटिव हो रहा है। ये दिमाग में आ गया। चलिए आज के लिए इतना ही, आगे हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है।